हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दीप सिंह अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की के बारे में, जो कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस का है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th के सैंपल पेपर इशू कर दिए हैं टर्म 2 एग्जामिनेशंस के बाद। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ दिखाता हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 क्लास 10 सेशन 2021-22 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब जैसा कि सैंपल क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला तो इसका ड्यूरेशन ऑफ सबसे पहला तो मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स के होंगे। ये सबसे पहले तो ये चीज हो गया। और दूसरा हो गया हमारा ड्यूरेशन जो 2 आवर्स के हैं। पेपर कोड 165 है। इसके बाद कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आइए इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर में टोटल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और हर एक सेक्शन आपके लिए कंपलसरी है, मतलब सभी का आंसर देना है। सेक्शन ए के अंदर में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा, मार्क्स मिलेगा आपको 2। यहाँ पे इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाएगा। सेक्शन बी के अंदर में टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन 1 है, लॉन्ग आंसर टाइप 1 है और इसके वेटेज हैं 3 मार्क्स का। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ भी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। सेक्शन सी के अंदर अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस हैं ये, और 4 मार्क्स के हैं। यहाँ आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं दिया जा रहा है। तो अगर टोटली देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 मार्क्स के, तो 8 नंबर हो गए। 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 मार्क्स के, तो 9 नंबर हो गए। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स के। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए तो 8 8 16 9 25, तो ये 25 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं जरा सा सेक्शन 22 क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट सुटेबल एचटीएमएल कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। अगर किसी वेब पेज के अंदर में आपको ऑडियो या वीडियो एम्बेड करना है तो आप कैसे करोगे। एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट को अपने फाइल के अंदर में इंक्लूड करना, ठीक है। तो आपके इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो एम्बेड और ऑडियो एम्बेड टैग्स को यूज करने पड़ेंगे और उस टैग्स की मदद से वीडियो कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स टैग्स की मदद से आप इस काम को कर सकते हो। जैसे कि वीडियो को अगर एम्बेड करना है तो वीडियो कंट्रोल्स, सोर्स, एसआरसी, वीडियो फाइल आपको बतानी होगी यहाँ पे, और वीडियो टैग को क्लोज करना होगा। HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑडियो कंट्रोल्स, सोर्स फाइल के एड्रेस बताने होंगे जिस फाइल को आप ऐड करना चाहते हैं, और ऑडियो टैग को यहाँ पे बंद करना होगा। आप ए को स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसा हम सभी को ज्ञात है HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपने सही सही लिख दिया ये दोनों ही कोड को तो एक एक नंबर्स आपको इस दोनों के लिए दिए जाएंगे और टोटल आपके हो जाएंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म URL एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। अगर आप ध्यान से देखें URL की बात करें तो मान लीजिए मैं किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहता हूं। तो अगर मैं किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करता हूं तो ये क्या है, इस वेबसाइट्स का URL है। अगर मैं इस वेबसाइट्स के अंदर किसी पेज को ओपन करना चाहता हूं तो ये क्या है, इस पेज का URL है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब आप ये अगर इस कंप्लीट एड्रेस को अगर आप चेक करें तो दिस इज द URL, दिस इज द URL विथ प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल आ गया सबसे पहले, फिर आपका mycstutorial.in आ गया, फिर ये हमारे साइट से ये पेज का एड्रेस है। तो कंप्लीट लोकेशंस ऑफ एनी फाइल ऑन अ इंटरनेट ऑन अ वेब पेज दैट इज कॉल्ड URL। वेब एड्रेस में क्या होते हैं, सारे सिंबल्स डॉट्स के साथ होते हैं, उसमें स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल्स होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, सब डोमेन नेम होते हैं, पाथ होते हैं, फोल्डर नेम होते हैं, फाइल का नाम होता है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं एक URL के अंदर में। लेकिन अगर आप ईमेल की बात करें तो ईमेल एड्रेस जो हो वो जनरली कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कि मान लीजिए info@, मैं आपको इस साइट्स को दिखाता हूँ, MyCS ट्यूटोरियल पे ही आते हैं और इसके बॉटम में चलते हैं।
अगर हम इसके बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे मुझे एक ईमेल एड्रेस भी दिखाई देगा। अब ये जो है ये आपका ईमेल एड्रेस है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, info.mycstutorial, ये हमारा यूजर आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, @gmail.com, ये हमारा ईमेल सर्वर हो गया, इसको आप ईमेल सर्वर कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। बीच में कौन सा सिंबल आता है, @ आता है। ऐसा कोई भी सिंबल अगर आप ध्यान से देखें तो इस यूआरएल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए देखें जरा सा क्या आंसर लिखा गया है मार्किंग स्कीम में। यूआरएल स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज बेसिकली अ वेब एड्रेस, ठीक है। आइडेंटिफाइज अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, एन ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट ऑफ एन ईमेल सर्वर। अब ईमेल एड्रेस कहाँ बनता है, ईमेल मेल सर्वर पे बनता है। द मेन डिफरेंस दैट ईमेल एड्रेस कंटेन्स @साइन, यहाँ पे @साइन आता है, यूआरएल के अंदर में ऐसा कोई साइन नहीं आता है। ईमेल एड्रेस कभी भी www से स्टार्ट नहीं होता है, जबकि यूआरएल www से स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं और 1 नंबर आपको करेक्ट यूआरएल बताने के लिए और 1 नंबर करेक्ट डिफरेंस बताने के लिए आपको मिलेगा। मतलब डेफिनेशन ऑफ यूआरएल और करेक्ट डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द यूआरएल एंड वेब एड्रेस। जैसा कि आपको कहा गया था कि सेक्शन ए के अंदर में एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा, तो ये रहा आपका इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूज ग्रुप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग। अब ये न्यूज ग्रुप और ब्लॉग क्या होता है, देखिए न्यूज ग्रुप तो एक डिस्कशन ग्रुप होता है जहां पे एक वैरायटीज के, एक मेंटालिटी वाले लोग जुड़े होते हैं जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं किसी एक पोस्ट के रिलेटेड। कोई भी एक पोस्ट आया उसके बारे में वो आपस में बातें करते हैं, किसी न्यूज के बारे में, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट। जैसे कि ये जो मेरा वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है mycstutorial.in, ये एक ब्लॉग ही है और इस ब्लॉग के अंदर में मैंने कई सारे पेजेस बनाए हैं, कई सारे पोस्ट बनाए हैं। तो ब्लॉग के अंदर हम पोस्ट करते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं, एक वेबसाइट्स की तरह ब्लॉग बिहेव करता है। ब्लॉग किसी एक पर्सन के द्वारा मैनेज हो सकता है और किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा भी मैनेज हो सकता है। जैसे कि ये ब्लॉग जो है, मेरा mycs ट्यूटोरियल वेबसाइट जो है या ब्लॉग जो है, वो इंडिविजुअल मैनेज किया जा रहा है, मेरे द्वारा मैनेज किया जा रहा है। देखते हैं मार्किंग स्कीम में क्या आंसर आया है इसके लिए। अ न्यूज ग्रुप इज एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी टॉपिक के अराउंड होते हैं जैसे साइबर सेफ्टी, और पीपल कैन पोस्ट द मैसेज ऑन द ग्रुप्स रिगार्डिंग दैट टॉपिक, एनीवन कैन ज्वाइन इन दिस डिस्कशन ग्रुप। अगर आप ब्लॉग की बात करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल राइट अबाउट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट देम। तो वहां पे आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप बाय साइट्स बना सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा। जैसे मैंने ट्यूटोरियल का साइट बना दिया कि भाई 10th एंड 12th के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे कंटेंट्स वहां पे फ्री अवेलेबल होंगे। Usually owned by individual and we can only post comments on the blog if it is allowed। कई बार ब्लॉग पे आपको कमेंट्स के ऑप्शंस मिलते हैं और कई बार आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप मेरे वाले में देखोगे तो कुछ पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ पोस्ट पे आप कमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलेगा करेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूज ग्रुप लिखने का और 1 मार्क मिलेगा करेक्ट डिफरेंस बताने का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या है, गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग व्हिच यूज फॉर द क्रिएटिंग अ हाइपरटेक्स्ट। पहले तो नाम बताना है और फिर आपको सिंटैक्स भी बताना है। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं हाइपरटेक्स्ट होता क्या है। देखिए जो भी वेबसाइट या वेब पेज होते हैं, उस पेज के अंदर में अगर किसी कंटेंट के साथ कोई लिंकिंग कर दी जाए, मतलब एक टेक्स्ट को लिंक कर दिया जाए किसी दूसरे एड्रेस के साथ, एक इमेज को लिंक कर दिया जाए किसी दूसरे टेक्स्ट किसी दूसरे साइट्स के साथ, तो ऐसे कंटेंट को, ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपरटेक्स्ट लिंक कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें टैग यूज करना होता है एंकर, हम एंकर टैग यूज करते हैं। इन शॉर्ट उसे ए कहा जाता है। एस्टिमेट सिंटेक्स जो होता है उसका होता है ए के बाद आप HERF और यहाँ पे फिर आपको mycstutorial.in कोई भी मतलब URL देना होगा, तो mycstutorial.in लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको क्लोज करना होगा। यहाँ पे फिर मान लीजिए हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट डालना होगा, तो मैं यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट ही लिख देता हूँ, हाइपरटेक्स्ट ही लिख देता हूँ और फिर एक को आप क्लोज कर दो। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं जरा सा मार्किंग स्कीम में क्या सॉल्यूशंस है। हाइपरलिंक अलाउज अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, text and image to another document or a new section within the current document। ठीक है, कौन सा टैग यूज होगा, एंकर टैग यूज होगा। सिंटैक्स क्या है, HREF लिंक एड्रेस
इज यहाँ पे लिंक एड्रेस को सिंगल कोट के अंदर मत करेंगे। HREF का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आप इमेज भी डाल सकते हैं और लास्ट में आपको एंकर टैग को क्लोज करना होगा। तो हाफ मार्क्स करेक्ट डिफिनेशंस के हैं, हाफ मार्क्स करेक्ट नेम के हैं और 1 मार्क्स करेक्ट सिंटैक्स के हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Rohit is a student of class 10th, wants to represent a table in a web page, but he is unaware about the table tags. Explain him the role of the tr, td, write HTML code of table and show the use of the tr and td. देखिए, रोहित को ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि table tag is used to create the table. Inside the table tag, we are using the tr to define the table row, and td is used to define the table data, or you can say it is a column. अब आपको क्या करना होगा, एक टेबल बना के दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप टेबल टैग को यूज करेंगे, उसके अंदर आप टीआर को यूज करेंगे, उसके अंदर आपको जितने टीडी चाहिए, मान लो एक इंफॉर्मेशन के लिए तो एक टीडी हो गया, फिर एक कॉलम चाहिए जैसे इस तरीके से, एक कॉलम और चाहिए तो फिर से एक टीडी, यहाँ पे एक टीडी आ गया, ये भी एक टीडी आ गया, ये क्या हो गया, टीआर हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, टीआर हो जाएगा, ये क्या है, टीडी है, ये क्या है, टीडी है। टीडी ओपन होगा, क्लोज होगा, टीआर को भी हम क्लोज करेंगे, जैसे हमारा दूसरा टीआर स्टार्ट होगा पहले वाला क्लोज हो जाएगा। और ये इंटायर क्या है, ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, टेबल कहलाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है। टीआर डिफाइंस टेबल रो, टीडी डिफाइंस टेबल डेटा और सेल। अब देख सकते हैं HTML कोड है, टेबल, टीआर, TD1, TDNJ, TD8 सभी TD को यहाँ पे क्लोज किया गया है और फिर इस वाले TR को क्लोज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन इसने क्रिएट कर दिया एक टेबल के अंदर, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। उसके बाद देखो फिर से TR है, तो मतलब फिर से TR है तो एक नया रो स्टार्ट होगा। पहला वैल्यू क्या है 2, उसके बाद क्या है विजय, ठीक है, और उसके बाद क्या है कॉमर्स। तो ये दूसरा TDR हो गया, है ना। उसका TR को क्लोज कर दिया गया तो ये लाइन हमारा क्लोज हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं बना हुआ है, टेबल क्लोज हो गया, तो मतलब ये टेबल आपका डिजाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन बी से। अब सेक्शन बी के अंदर में देखा जाए 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या इसके अंदर में। डिफाइन इंटरनेट एंड राइट its all two uses in our daily life. How it is the different from the World Wide Web. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द इंटरकनेक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल नेटवर्क कह सकते हो, या बहुत सारे नेटवर्क जो है वर्ल्ड वाइड में उन सबको कनेक्ट करके इंटरनेट बनाया गया है। डेली लाइफ में इसके यूजेस क्या है? हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम एजुकेशन गेन करते हैं, हम ईमेल करते हैं, तो सर्फिंग कह सकते हो और ईमेल कह सकते हो। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक कंटेनर है जो पेज इंफॉर्मेशन को रखता है, जबकि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटरकनेक्शंस है, ये कनेक्शंस की बात करता है, ये नेटवर्किंग की बात करता है। और जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? रिपोजिटरी है, वहां पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, सेव किया गया है, और जो भी पेज हैं वो अवेलेबल होते हैं थ्रू इंटरनेट और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क of interconnected computer networks and other devices. It provides us with a very easy, fast and convenient way to access any type of the information. It uses the TCP/IP. दो यूजेस क्या है? एनी एजुकेशनल साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, MyCS ट्यूटोरियल को भी एक्सेस कीजिए यहाँ से, ओके, MyCS ट्यूटोरियल ये आपके काम का साइट्स होगा और काफी सारे आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं अवेलेबल कराता हूँ टाइम टू टाइम। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग एन ईमेल सर्विस। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसको हम शॉर्ट में वेब भी कहते हैं। पेजेस वेयर यू सी ऑन योर इंटरनेट, ऑन योर डिवाइस थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कनेक्ट कंप्यूटर्स दैट वर्क्स ऑन दैट। तो यहाँ पे एक नंबर आपको मिल जाता है डेफिनेशन लिखने के लिए, एक नंबर मिल जाएगा यूजेस के लिए और एक नंबर मिल जाएगा करेक्ट डिफरेंसेस बताने के लिए इंटरनेट एंड वेब पेजेस में। व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग का मतलब हो गया लर्निंग डन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर या मोबाइल स्मार्टफोन, तो दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग। टू मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। अब ई लर्निंग के मेरिट्स तो ये है कि सबसे पहले आप कहीं से भी लर्निंग कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि सेंटर पे जाएं, आप कहीं दूर रह के भी लर्निंग हो सकती है, पहला बात हो गया। और दूसरी बात हो गई कि आप अपने टाइम के हिसाब से लर्निंग कर सकते हैं, आप अपने स्पीड से लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, कन्वीनियंट है, इजी टू लर्न है,
ठीक है, तो दीज आर द सम मेरिट्स ऑफ द ई लर्निंग। आइए देखते हैं मार्किंग स्कीम में इसी क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए गए हैं। ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग सिस्टम व्हिच मेक्स यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मेनली कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। मैंने कहा पहले कि कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर की जगह पे आप एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन को भी बात ले सकते हैं। इट encompasses everything from the traditional classroom that incorporate basic technology to online school and universities। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज आपको मिल जाती है बस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ। मेरिट्स क्या है? क्योंकि ये ई लर्निंग टीचेज अस टेक्नोलॉजी टू टीच, ई लर्निंग टीचर्स यूजेस द टेक्नोलॉजी टू टीच, इट इज हाईली एंगेजिंग। मतलब बच्चे एंगेज रहते हैं यहाँ पे कई तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करके, मतलब कई तरह के प्रेजेंटेशंस, पीपीटी, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, तो ये चीज दिखाना थोड़ा सा आसान हो जाता है ई लर्निंग पे। स्टूडेंट्स कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, दस सेविंग लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। एक फायदा और भी होता है, कई बार ई लर्निंग कोर्सेज सस्ते होते हैं बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। What is the next question? Next question देखते हैं, वेब ब्राउजर डिफरेंट फ्रॉम ए वेब सर्वर, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेज इन वेब ब्राउजर वेब सर्वर विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ। और आपको यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस में मिला है, डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। देखिए, वेब ब्राउजर क्या है? एक क्लाइंट है। वेब ब्राउजर एक क्लाइंट कंप्यूटर है, इसको हम क्लाइंट कहते हैं। और वेब सर्वर क्या है? हमारा सर्वर है। सर्वर है जो कि हमें सर्विस देगा, जिसकी जिम्मेदारी होती है सर्विस देना। जितने भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, वो सभी के सभी इसी सर्वर के ऊपर रखे हुए हैं, सभी के सभी। अब अगर इस वेबसाइट्स को एक्सेस करना है तो एक्सेस कौन करेगा? क्लाइंट करेगा। लेकिन क्लाइंट किसके थ्रू करेगा? क्लाइंट वेब ब्राउजर के थ्रू करेगा। क्लाइंट किसके थ्रू करेगा? वेब ब्राउजर के थ्रू करेगा। तो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट मेड करता है सर्वर को, और सर्वर उसे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मली इस चीज को आपको पहले समझना होगा। अब आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं कि फाइनली इसका आंसर क्या दिया गया है। सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज, वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ब्राउज एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस ओवर इंटरनेट करते हैं। ठीक है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो इस डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करता है जब आप रिक्वेस्ट देते हो, व्हेन इट गेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द बाय द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजने का काम है, वेब सर्वर्स को सर्विस देने का काम है। ठीक है, तो मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और रिक्वेस्ट दे रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। अब गूगल क्रोम के आपके लिए क्या बनेगा? ब्राउजर बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या बनेगा? ब्राउजर बनेगा। अपाचे सर्वर क्या बनेगा? यहाँ पे सर्वर बनेगा। तो अपाचे सर्वर इज द एग्जांपल ऑफ सर्वर एंड गूगल क्रोम इज द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका अल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इंटरनल चॉइस, टू डिफरेंसेस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए, 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन और 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। मैक्सिमम अगर देखा जाए, देखिए डिफरेंस बहुत सारे हैं बट आपके लेवल पर अगर हम बात करें तो जो मेन डिफरेंस है वो स्पीड का डिफरेंस है। थर्ड जनरेशन वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो गया, ये फोर्थ जनरेशन ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। 3G प्लान के अंदर में जो डाउनलोड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 21 Mbps तक की देती है, जबकि 4G प्लान के अंदर में जो डाउनलोड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 1 गीगाबाइट्स, बिकॉज बी इज द कैपिटल, इट मींस इट इज बाइट्स, तो गीगाबाइट्स पर सेकंड होता है। और यहां पे बी स्मॉल है, इसका मतलब बिट्स, मेगाबिट्स पर सेकंड। तो ये एक स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप दो डिफरेंस बता देंगे और आपको इसके नंबर मिलेंगे। सेक्शन सी में जैसा कि दो क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन 9 जो है ये यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। रीड द केस स्टडीज गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 ऑफ ईच सबसेक्शंस कैरीज 1 मार्क्स। तो मिस्टर हरीश इज एन अकाउंटेंट, वर्क्स एन आईटी फर्म ड्यू टू द पैंडेमिक। यहाँ पे 4 आंसर ही करने हैं 5 में से। Has been asked to work from home. He has set up his online office address. He has purchased a laptop, web camera, and सारे सामान उसने परचेस कर लिया. Now he has started working on the home, performs his various duties online. तो सबसे पहला काम आया हरीश के पास कि हरीश wants to hold an online meeting with the company client such that they can interact well as well. See, तो which web services should be available. तो यहाँ पे अगर हम वेब सर्विस की बात करें तो यहाँ पे स्काइप को यूज कर लो, ठीक है, जूम को यूज कर लो, टीम को यूज कर लो, मीट को यूज कर लो, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो इस तरह से हम इस कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मिस्टर प्रीतेश sends the email to the Harish requesting him to prepare a balance sheet. Which network protocol is involved during this email communication? देखो email communications में जो प्रोटोकॉल आता है वो SMTP आता है और एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आता है POP,
Simple mail transfer protocol and post office protocol. The company's financial head needs to send some high security documents to Mr. Harris. He uses an application which support DAS protocol. तो इसके लिए SSH की बात होती है, सिक्योरिटी सेल की बात होती है, सिक्योर्ड सेल की बात होती है, जिसके थ्रू वो सिक्योर डेटा सेंड कर सकते हैं. In order to gather some information on latest accounting trends, Mr. Harris has to do some research. He can do this by locating sites online using OR. अब इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड से ही हैज टू डू रिसर्च, ही कैन डू दिस बाय लोकेटिंग. तो ये ब्राउजर के थ्रू ये कर सकता है, वेब ब्राउजर के थ्रू, गूगल क्रोम और वेब ब्राउजर के थ्रू कर सकता है मेरे हिसाब से. ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या आंसर दिया है वेब ब्राउजर. जोसेफ द कंपनी सेंड्स अ लिंक टू मिस्टर हरीश व्हिच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंपनी फाइल्स. व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइल. तो फाइल को उसे डाउनलोड करना होगा. फाइल ही नीड्स टू बी डाउनलोड टू एक्सेस इट. ठीक है, आइए देखते हैं कि मार्किंग स्कीम में क्या आंसर दिया गया है इन्हीं क्वेश्चंस का. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्काइप जूम हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, पॉप हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएसएच हो गया, सिक्योर सेल, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर हो गया हमारा, डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम द लिंक हो गया. ठीक है, तो ये सही हो गया अपना. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द वेब पेजेस shown below. Considering the specification is given below, students can write code for the any 4, मतलब 4 आंसर करने हैं 5 में से. तो देखते हैं सबसे पहला क्या है. The HTML code structure should be proper. ठीक है, होगा. HTML heading HTML table should be the first level of heading and background color of the page should be light cyan. तो चलो आपको करना क्या है, पेज को स्टार्ट करना है HTML के साथ. ठीक है, इसके आगे आपको हेड लगा देना है, हेड के अंदर आपको टाइटल लगा लेना है, मतलब जो भी आप लगाओ, और फिर टाइटल को क्लोज करना है और फिर हेड को भी क्लोज कर देना है. तो ये आपका हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया. अब जब आप बॉडी में आते हो तो बॉडी में आपको ये बैकग्राउंड के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको बीजी कलर यूज करना होगा. और बीजी कलर की वैल्यू इसने बता दिया लाइट श्यान, तो हम यहाँ पे लाइट श्यान ही लिख लेंगे, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं. उसके बाद कहता है कि फर्स्ट लेवल हेडिंग टैग होना चाहिए ये HTML टेबल. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, H1 यूज करना है और इसके अंदर में HTML टेबल लिख देना है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले लाइन का, पहले सेक्शन. सेकंड सेक्शन की बात करें, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1. टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेयर इट इज रिक्वायर्ड. इसको टेबल हेडर कहते हैं क्योंकि बोल्ड दिख रहा है ना, तो टेबल हेडर हो गया और ये टेबल डेटा हो गया. तो सबसे पहले टेबल टैग को लिखो, इसके आगे आप लगा दो बॉर्डर और बॉर्डर इक्वल टू 1 कर दो, जैसा कि ये कह रहा है. उसके बाद क्या करो, अब देखो ये सारे के सारे क्या है ना, रो है. ये भी रो है, ये भी TR है, ये भी TR है, ये भी TR है, ये भी TR है. तो यहाँ पे क्या होगा, TR स्टार्ट होगा यहाँ पे और इस जगह पे जाके TR को एंड करेंगे. हर जगह पे यहाँ पे TR को एंड करेंगे. TR हमेशा एक रो को रेफर करता है. ठीक है, अब इस TR के अंदर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेबल हेडिंग लिखना पड़ेगा. तो TR स्टार्ट किया, अब TH, अब पहले वाले TH के अंदर में हमने रोल नंबर लिख के और TH को क्लोज कर देंगे. तो कुछ इस तरीके से आपको सारा लिखना पड़ेगा. तो टोटल 4 TH आपको यहाँ पे लिखने हैं. TH नेम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, TH लास्ट नेम LM, है ना, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, TH और ये आपका लास्ट में क्या है, क्लास. तो हो गया. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें. ये हमारा हो गया. और TR को क्लोज करना मत भूलना आप, है ना, जैसे लाइन क्लोज हो, रो क्लोज हो, तो TR मतलब पहला दूसरा तीसरा 4 डाटा हो गया तो रो को क्लोज कर दिया. अब नेक्स्ट रो को स्टार्ट करो तो TR के साथ स्टार्ट कर लो. फिर यहां पे क्या करेंगे, हम TD यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, TD यूज करेंगे. ठीक है, तो इन सब जगह पे TD आ जाएगा. इसके बाद यहां पे देखो, यहां भी TD यूज करेंगे, यहां भी TD यूज करेंगे, यहां भी TD यूज करेंगे. बट यहां पे TD में थोड़ा डिफरेंस है. देखो ये बीच का लाइन गायब हो गया है, तो मतलब ये 2 रो के बराबर, देखो ना, 2 रो के बराबर ये कंज्यूम कर रहा है. तो यहां पे TD के साथ आपको रो स्पैन यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा, रो स्पैन. और रो स्पैन की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे. रो स्पैन इक्वल टू 2. ठीक है, लास्ट वाले के लिए. अब जब आपने इसको 2 यहां तक का स्पेस कवर कर दिया, तो इसके पास 3 कॉलम तो है ही नहीं. अब इसके पास 2 ही 4 कॉलम तो है नहीं, 2 ही बचे. तो इस वाले TR में एक TD आएगा और यहां भी एक TD आएगा. ठीक है, लेकिन इस TD में देखो, ये TD जो है इसमें ये बीच का लाइन गायब हो गया, तो मतलब 2 कॉलम के बराबर इसने विड्थ ले लिया. तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉल स्पैन लिखोगे. क्या लिखोगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 और फिर डेटा लिख के इसको क्लोज कर देना TD को. यही FLN, FN2, FNLET. अब देखो इसमें क्या कह रहा है,
वैल्यू ऑफ द टेबल हो गया, एग्जैक्टली कंटेन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है भैया हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स रोज स्पेन शुड बी, द टेबल शुड एग्जैक्टली 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, नो प्रॉब्लम, इन इट सेल शुड बी शोन इन द अबव टेबल। रो स्पेन where it is required and call span where it is required। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो स्पेन यूज किया और यहाँ पे कॉल स्पेन यूज किया, और सभी के अंदर में हमने टोटल 4 टीआर हमने यूज किया और 4 टीडी तो हम यूज कर ही रहे। तो आइए जरा इसके आंसर को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ठीक है, HTML टैग रहेगा, हेड को क्लोज कर दिया, हेड के अंदर टाइटल लगा देना आप, ठीक है, कुछ भी लिख देना, क्वेश्चन नंबर 9। फिर बॉडी बिजी कलर लाइट सियान हो गया, H1 HTML हो गया, टेबल बॉर्डर 1 हो गया, उसके बाद पहला TR स्टार्ट हुआ। इसके अंदर में सारे इन्फॉर्मेशन TH के साथ आए, TH क्लोज, TH ओपन, TH क्लोज, TH ओपन, TH क्लोज, TH ओपन, TH क्लोज, पहला TR क्लोज हो गया, वेरी गुड। फिर हमारा सेकंड TR आ गया, इसके अंदर में हमने TD1, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज, और इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड टीआर क्लोज हो गया। थर्ड टीआर में आ जाते हैं, यहाँ पे 2FL आ गया। हाँ, यहाँ पे फोर्थ वाले कॉलम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देखिए, ये रो स्पॉन इसने यूज किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और थर्ड टीआर को आपने क्लोज कर दिया, फोर्थ रो को स्टार्ट किया, 3 दे दिया। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम की स्पेस को लिया जा रहा है, तो कॉल स्पेन और रो स्पेन। एट लास्ट आपने क्या किया, टेबल को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। अगर ऐसी क्वेश्चन आपके पास आए ना, तो पूरा ही सॉल्व कर देना, सिंपल सा है। जो इवेल्युएटर है खुद ही डिसाइड कर लेगा कि इसमें कौन सा चेक करना है और कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सॉल्यूशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए डेटा के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।